YouTube श्रोताओं को सबको नमस्कार। आज हम एक सामाजिक बात के लिए फिर हाजिर हैं। कई दिनों से हमारी चलती आ रही है कि सामाजिक बात के साथ हम प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर वीडियोज़ हमारे पास, ऑडियोज़ हमारे पास लगातार आती रहती हैं। एक उनमें से एक ऐसी ऑडियो हमने छांट के निकाली है। उस ऑडियो की तो कुछ थोड़ी सी हद ही होगी, शर्मसार कहें क्या कहें इस ज़माने को। एक तरफ तो जींद के वो भाई हैं कि जिन्होंने इतना सराहनीय काम किया है कि एक अनजान बच्ची को भी उन्होंने रात भर पहरा देकर उस बच्ची को बचा लिया। और एक तरफ ऐसा है कि घर की बेटी होकर भी सारे घर में पाड़ तोड़ करके एक बहन का संदेश फिर हमारे पास आया है, जो कि बताना हमारा बिल्कुल भी धर्म नहीं है, गोपनीय रखा जाएगा। और मतलब काल्पनिक नाम भला ही हम दे दें, लेकिन सभी बातें हम गोपनीय ही रखते हैं, क्योंकि लिटरेचर के अंदर सब काल्पनिक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना हमारा कार्य भी नहीं होता। और पंक्तियों को देखकर, संदेश को देखकर समझना ही, संकेत देना ही काफ़ी होता है। तो उस बहन के पास एक ऑडियो भेजी है, उसमें उसके बच्चों को भी नहीं बख्शा। तो इससे और नीची गिरावट तो क्या आएगी, यानी कि उस बहन की लड़की को नहीं बख्शा, लड़की की शादी हुई होगी। अब या तो वो बहन जो आरोप लगा रही है कि उसने तो अपनी लड़की को भी नहीं बख्शा, शादी करी थी और 15 लाख शादी में लगाए थे और शादी वहाँ से तुड़वा दी, और बटेऊ इतना अच्छा था, उसके ऊपर इतने आरोप लगा लिए, यानी कि शादी को उसने इस तरह का कुछ शादी तुड़वाने का, यानी कि 15 लगा के और 55 लाख लिए। तो भाई वो उस बहन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कार्यवाही भी करना तो जानती है, लेकिन फिर और आने दो, अभी कोई बात नहीं, इकट्ठी होने दो। और फिर वो कह रही है कि मेरी ससुराल में मेरा इतना ये है, यूं है, घर का तो पाड़ तुवाड़ा कर ही दिया, कोई बात नहीं, हाउ एनीवे, फिर भी वो जारी है, बुआ बाबा की छोरियां दो रहे, कोई बात नहीं, वो जाने दो, हमें कुछ नहीं लेना देना। वो कह रही हैं कि भाई हमें अब कोई सरोकार हमारा तो है नहीं, देखो, और जिसके पास वो जाए, जिसके घर में वो जाएगी, ऐसे ही करवा देगी, लेकिन अपने तक ही सीमित रखे। अगर इस प्रकार की वीडियोज़, ऑडियोज़ अभी और आने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, इतना संदेश पहुंचाने के लिए बोला है कि मीडिया में ये संदेश दो ताकि बहन तक ये संदेश पहुंचे। अगर 15 के 55 लिए हैं और इसलिए शादी तोड़ी है, और उस बटेऊ में इतने गुण हैं, तो बटेऊ के लिए तो वो मतलब माफ़ी चाहूँगी ऐसे शब्दों के लिए। और फिर भी अगर 55 लाख लेने के लिए उस बहन ने शादी तोड़ी है, तो उस जिस बहन ने ये आरोप लगाया है उसका अभी तक बेटी कुंवारी है, तो उस बटेऊ में इतने गुण हैं तो वो अपनी बेटी की शादी उसका कर दे। एक तो ये संदेश भेजने के लिए बोला था। तो ये संदेश उस बहन तक पहुँचे कि बहन अपनी बेटी की शादी उस बटेऊ का कर दे, इतने गुण उसमें लग गए हैं तो कोई बात नहीं, तन्ने 55 के और डबल मिल जाओगे। अगर क्यों, तूने तो मतलब उसने तो अपनी माँ का भी सौदा कर लिया था भाई, भतीजा का भी व्यापार कर लिया था भाई, भतीजे एक तरफ छोड़े, माँ का पैसा और माँ को उड़ा लेगी थी। ओके। और दूसरी बात ये बताई है कि भाई अगर 55 लाख वो लेने में साथ थी या कोई और गवाह उसके पास था, तो उसको लेके आए कि 55 लाख पर हस्ताक्षर क्या उस बहन ने किए थे। और जब 15 उसने लगाए थे, जिसने शादी करी थी, तब क्या 15 उसने जो लगाए थे, तब क्या उसके हाथ में से गए थे? 15 लगाए, फालतू लगाए कि कम लगाए? हो सकता है उसकी उस बहन का उस टाइम पे 15 लगान का ब्यों था कि ना था, हो सकता है बहुत ज़्यादा लगान का ब्यों तो। अरे लेकिन जब वो 55 लिए हैं, किन पंचायतियों में लिए हैं, कहाँ पे हस्ताक्षर हुए हैं, कैसे लिए हैं, क्या वो बहन साथ में थी?
और फिर इतना गुणी बटेऊ, इतने गुण उसने गिनवाए हैं, तो वो बहन अभी उसके बेटी है, उसकी बेटी कुंवारी है, तो इतना अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा, उसकी शादी उसके साथ कर दे, नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है इसमें। और रिश्ते तो ऐसे ही आज के दिन टूटते रहते हैं, होते रहते हैं। ऐसा यूँ तो है नहीं कि ये पहला ही रिश्ता टूटा होगा या पहला रिश्ता जुड़ा होगा, ये तो आम बात हो रही है समाज के अंदर। एक भी टूट जाता है, दो भी टूट जाते हैं। क्या नल राजा ने दमयंती को वन में सूता नहीं छोड़ा था? क्या राम ने सीता को घर से नहीं निकाला था? क्या अंजना को पवन राजा 12 साल के लिए छोड़ के नहीं गया था? क्या अंजना को सास ने वन में नहीं निकाला था? ये तो परंपरा है, ये पुराने ज़माने से चलती आ रही है। और क्या पीछे औरतें कुएं में पड़ पड़ के जान नहीं दिया करती, सताई हुई? आज थोड़ी सजगता आ गई, आज थोड़ा सा लड़कियों की सुन ली जाती है, थोड़ा कानून भी साथ में है, पेरेंट्स थोड़ा सुन लेते हैं, तो उनकी सुन के भाई दूसरे शादी कर दे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अगर उस बहन को इतना लग रहा है कि वो बटेऊ बहुत गुणी है, बहुत अच्छा लड़का है वो, और लड़का तो अब भी है ही वो, तो अपनी बेटी की शादी आराम से कर सकती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उसका फैसला तो हो ही गया है। तो फिर इतना ठाडा तो है वो, और फिर उसकी भी गड़बड़ होगी तो 55 के होश का और ढेर सारा भी मिल जाए, क्योंकि उस बहन को पैसों से प्यार तो है ही है। ओके, अगर ये बात फिर झूठी मिले, तो जब वो कहती है कि मेरी माँ की तो मैंने ऐसे सेवा करी थी, कि मेरी माँ की पोटी मैंने कैसे निकाली, वो वीडियो भी भेज रखी है और ऑडियो भी भेज रखी है, तो फिर वो हाथ से जो पोटी निकाली थी ना, और किसी की नहीं हम बात करते। अगर वो 55 लाख का प्रूफ वो बहन दे दे, तो वह उसकी और किसी की तो बात छोड़ो, दूर की बात है। मैं तो वह उसकी माए आली पोटी अपनी जीप पे धर के अपनी सारी ससुराल में और अपने सारे मायके में सारा आंड ले। ठीक, तो इस प्रकार की जो ये सोच वाली, नीची सोच वाली जो बची हुई है ना, ये ग्रहण है समाज के लिए, बहुत बड़ा ग्रहण है। ऐसी ऐसी बहनों को चाहिए दिमाग, बुद्धि, खाली बैठी बैठिया ना और कि मैं काम तो पंदा नहीं, इसकी छोरी बाजगी, इसकी न्यू कर ली ना, तो बेचारी न्यू सोच दी कि तारा इनका बालक है तो तारा भी बालक लग गया ना। अरे अपने बालकों के बारे में सोच कर देख के तो बोलो, फिर कहेंगे मारा पीछा करे, मारा न्यू करे, किसने फुर्सत, पीछा तुम कर रही हो। तो कौन सी पंचायत में वो गिन के लेके आई है 55 लाख रुपए, उस पंचायती का और उसके हस्ताक्षर आके वो जवाब मांगना वो बहन चाहती है, और उसके बाद फिर फैसला होगा। ये सामाजिक संदेश बहुत कड़े शब्दों में पहुंचाने के लिए बहन ने बोला था, और ये संदेश पहुंच जाए तो बहुत खुशी की बात हमारे लिए होगी। तो इस प्रकार की बहनों को सबक मिलना भी चाहिए और समाज ने देना भी चाहिए, ठीक है। और उसके ससुराल वाले भी सुनते हों तो उससे हिसाब जरूर मांगे कि भाई कौन सी लड़की के लिए 15 लाख ब्याह कहने और 55 लाख लिए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और टपाक से फिर बात होती रहेंगी, क्योंकि वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ बहुत आई हुई हैं। फिर हम सामाजिक बात करते रहेंगे, इसी तरह से मिलते रहेगी लाठर विमल आपको किसी सामाजिक बात के साथ, किसी जकड़ी के साथ, किसी भजन के साथ, किसी गीत के साथ मिलती रहती है, और सामाजिक बातें हमारी ज़रूर से ज़रूर होंगी। इसी प्रकार से सामाजिक संदेश पहुंचाना लाठर विमल का काम है, और संदेश देना और संदेश लेना यही हमारा कार्य है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।